पब्लिक इंटरेस्ट में आप उत्तराखंड के सीएम की प्रदेश वापसी का परीक्षण करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जब से उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी है या फिर चारधाम यात्रा में दिक्कतों की खबर आई है, पटियाल ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की राज्य में गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। पटियाल ने बार बार पूछा कि जब देवभूमि उत्तराखंड में लाखों यात्री पहुंच रहे हैं, सैकड़ों मील लंबा जाम लग गया है, यात्री अव्यवस्था की शिकायत कर रहे हैं, तो ऐसे में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनावी ड्यूटी पर क्यों है? पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल के परीक्षण का असर हुआ। सीएम धामी चुनावी ड्यूटी कैंसिल कर राज्य की ड्यूटी निभाने के लिए आज देहरादून पहुंच गए। आनंद फानन में सीएम धामी ने सचिवालय में हाई लेवल मीटिंग्स की, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। पंजाब हरियाणा में चुनावी ड्यूटी निभा रहे सीएम धामी जब चारधाम यात्रा पर सचिवालय में हाई लेवल मीटिंग कर रहे थे, तब उनके माथे पर शिकन अलग से ही नजर आ रही थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री राज्य की ड्यूटी को प्राथमिकता देते हुए चुनावी ड्यूटी से वापस लौट आए हैं। चारधाम यात्रा में इस बार करीब 75 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। अगर राज्य का मुखिया ही बाहर रहेगा तो तीर्थयात्रियों का सुगम और सुरक्षित सत्कार कैसे होगा? इसीलिए चलिए देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। अब आपको शायद यह भी लग रहा होगा कि यह कैसे साबित होगा कि चुनाव की ड्यूटी पर ही थे वो और धामी चुनाव की ड्यूटी छोड़कर आए हैं। पटियाल हवा में बात नहीं करता, इसका दस्तावेजी सबूत है। अब ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिखने वाला यह कागज, यह सीएम धामी का आज का प्रोग्राम था। सीएम को आज सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक हरियाणा के यमुनानगर, दिल्ली के नरेला, करावल नगर और आरके पुरम में चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होना था। लेकिन ये सभी कार्यक्रम छोड़कर सीएम देहरादून आ गए। अब तीर्थयात्रियों की ड्यूटी निभा रहे हैं। शुरू के दिनों में अत्यधिक संख्या होने के कारण से जो इस प्रकार के अतिथि आते हैं, तो उसके कारण से यात्रा में कोई व्यवधान न हो, सामान्य जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु, उनको परेशानी न हो, थोड़ा उसको और बढ़ाया है। अभी उसको एक्सटेंड कर रहे हैं कि जब तक यात्रा पूरी तरह से सामान्य स्थिति में नहीं आ जाती है, यात्रा प्रॉपर चलने नहीं लगती है, तब तक चूँकि वो अपनी यात्रा को थोड़ा पोस्टपोन करेंगे तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के लोगों के साथ भी हम लोगों ने बात की है। स्वास्थ्य विभाग क्योंकि पूरी जिम्मेदारी के साथ उसकी एक गाइडलाइन जो पहले उन्होंने बनाई है, अन्य राज्यों के साथ भी उसको साझा करेंगे, जिससे कि वो अपने अपने राज्यों में भी जो है जो गाइडलाइन बनाई गई है वो वहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं तक पहुँचाएँ। चार धामों के दरबार में आ रहे हैं, ये यात्रा के कुछ नियम हैं, उन नियमों का हम सभी को पालन करना चाहिए। और मैं बार बार ये आप सबके माध्यम से कहता रहा हूँ कि ये यात्रा सामान्य यात्रा नहीं है। चारधाम की जो यात्रा है वो एक कठिन यात्रा होती है। यमुनोत्री में पैदल यात्रा है, केदारनाथ में पैदल यात्रा है, बर्फ़बारी भी होती है, मौसम अत्यधिक ठंडा हो जाता है, ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। इसलिए प्रॉपर अपना चेकअप करवाने के बाद हेल्थ का जो पूरा एक रूल है, उस रूल को फॉलो करना चाहिए, नियम को फॉलो करना चाहिए, तभी वो यात्रा प्रारंभ करें। सीएम धामी की माने तो वीआईपी यात्रियों की वजह से चारधाम यात्रा में परेशानी ज्यादा बढ़ी है। इसीलिए वीआईपी यात्रियों से 31 मई के बाद यात्रा करने को कहा गया है। हालांकि अभी तक 2 से 3 लाख यात्री ही चारधाम यात्रा के लिए पहुंचे हैं। इसमें वीआईपी कितने हैं ये तो प्रशासन ही जाने। लेकिन सीएम धामी को अचानक देहरादून में क्यों लैंड होना पड़ा? पब्लिक इंटरेस्ट की इस खबर के साथ साथ धामी पर एक सुप्रीम दबाव भी था। क्या है वो दबाव, ये आपको आगे बताऊंगा। पहले आप ये जान लीजिए कि धामी ने हाई लेवल मीटिंग के बाद अधिकारियों को क्या क्या निर्देश दिए। धामी ने कहा, बिना रजिस्ट्रेशन किसी को दर्शन और यात्रा पर न आने दें। क्षमता के मुताबिक ही हर धाम के यात्रियों को एंट्री दी जाए। किसी को सिफारिश पर यात्रा में न आने दें। धामी ने यात्रियों से यह अपील भी की है कि बिना मेडिकल चेकअप के वो यात्रा पर न आए। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी हाल में यात्रा को लेकर के कोई भी नेगेटिव फीडबैक अगर उनके पास आया तो उसके लिए सीधे तौर पे जिम्मेदार अधिकारी होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना था कि किसी भी हाल में किसी भी यात्री को अगर कोई परेशानी होती है तो उसके लिए सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमने अतिरिक्त अधिकारियों की तैनाती की है, तमाम बड़े अधिकारियों को फील्ड में उतारा है और कई अधिकारियों को कैंप करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पटियाल भी मानता है कि व्यवस्था बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है,
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आपके टॉप लेवल के अधिकारियों को श्रद्धालुओं की 75 लाख वाली अनुमानित संख्या पता थी, तो फिर पुलिस प्रशासन ने तैयारी भी 75 लाख के हिसाब से क्यों नहीं की? पिछले साल चारधाम की यात्रा पर 56 लाख यात्री आए थे, इस साल 20 लाख यात्री ज्यादा पहुंचने वाले हैं। तो फिर तैयारी तो ज्यादा के हिसाब से ही होनी चाहिए थी ना। अधिकारी कई दिन पहले से कह रहे थे कि हालात अप्रत्याशित हैं। – 2019 के मुकाबले इस साल हो सकता है कि ये आंकड़ा 70-75 लाख तक पहुंच जाए। निश्चित रूप से ये एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड मतलब नंबर है। मंदिरों का परिसर है, जो धाम का परिसर है, वहाँ पे बहुत भीड़ का दबाव है। ये मतलब अप्रत्याशित है। उनको अपील करना चाहेंगे कि भीड़ को देखते हुए थोड़ा सा उनको धैर्य और संयम बरतने की कोशिश करनी होगी। जो अगर संभव हो तो थोड़ा सा अपनी यात्रा को बाद में करने का प्रयास करें। 31 मई तक आग्रह किया है कि अगर वीआईपी मूवमेंट कम से कम रहे तो वो यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न कराने में हमारे लिए सहायक है। धामी सरकार के सामने सवाल ही सवाल है, अब वो चाहे पटियाल को हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के। चारधाम में बढ़ती यात्रियों की संख्या को लेकर धामी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, और वो फैसला ये है कि जो तीर्थ यात्रा की जगह रील बनाने के लिए इन धामों पर पहुंच रहे हैं, मुख्य सचिव राधा रुतड़ी ने यह आदेश जारी किया है कि मंदिर परिसर से 50 मीटर के दायरे में सोशल मीडिया के लिए बनाई जा रही वीडियोस और रील पर बैन लगा दिया गया है। दावा है कि रील बनाने वाले यात्रियों की वजह से भी श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। 31 मई तक वीआईपी दर्शन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये मुख्य सचिव का आदेश है। 31 मई तक कोई भी वीआईपी दर्शन नहीं होगा, क्योंकि अभी श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक है, और जब कोई वीआईपी आते हैं तो बाकी श्रद्धालुओं को रोकना पड़ता है, उससे उनको कठिनाई होती है। श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा के दृष्टिगत 31 मई तक वीआईपी दर्शन नहीं होगा। मंदिर के 50 मीटर की परिधि में कोई भी रील या वीडियोग्राफी नहीं करेंगे। मोबाइल आप अपना प्रयोग कर सकते हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन मोबाइल के माध्यम से बहुत सारे लोग रील बनाते हैं या वीडियो बनाते हैं, नाच गाना करते हैं। जो श्रद्धालु अपने धार्मिक आस्था से मंदिरों में जा रहे हैं, उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि कोई रील या वीडियो नहीं बनाएंगे। उत्तराखंड सरकार अब सुपर एक्टिव है। प्रतिबंधों वाली फाइल भी खोल दी गई है। सीएम धामी भी चुनावी ड्यूटी से लौट आए हैं, लेकिन राज्य में वन विभाग के अधिकारियों की चुनावी ड्यूटी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गूंज उठा है, क्योंकि उत्तराखंड में प्रशासन की नाकामी की वजह से सिर्फ चारधाम यात्रा ही प्रभावित नहीं हुई है, बल्कि राज्य के जंगलों की आग मैनेजमेंट पर भी असर पड़ा है। उत्तराखंड के जलते जंगलों और फॉरेस्ट गार्ड की चुनावी ड्यूटी पर धामी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से पूछा, चुनाव आयोग में फॉरेस्ट गार्ड को जब चुनावी ड्यूटी से छूट दे रखी थी, तो फिर आपने फॉरेस्ट गार्ड की चुनावी ड्यूटी क्यों लगाई? जज बोले, ये कहते हुए दुख हो रहा है कि आग पर काबू पाने के लिए राज्य की अप्रोच सही नहीं थी। कोर्ट ने खबरों का हवाला देते हुए पूछा, जब पूरे देश में टोटल 300 आग लगने की घटनाएं हुई, तो उनमें से 280 अकेले उत्तराखंड में कैसे हो गई? कोर्ट ने वन विभाग के खाली पड़े पदों को लेकर भी सवाल उठाए। पूछा, विभाग में इतनी वैकेंसी क्यों है? कोर्ट ने उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जवाब देने को कहा है। आग से लड़ने के लिए केंद्र द्वारा सिर्फ 3.25 करोड़ रुपए देने पर भी कोर्ट ने सवाल खड़े किए। आपको याद होगा, पटियाल ने पब्लिक इंटरेस्ट में उत्तराखंड के जंगलों के आग की खबर दिखाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जंगल की आग पर सुनवाई के दौरान मीडिया रिपोर्ट्स का जिक्र किया है। सीएम धामी ने भी इस मुद्दे पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई।
पटियाल ने चारधाम यात्रा में अव्यवस्था की शिकायत पर सीएम की चुनावी ड्यूटी पर भी सवाल खड़े किए। खैर, सीएम राज्य में लौट आए। अब रुख करेंगे हम अपनी अगली खबर का, और इससे पहले आपको यह जानकारी दे दें जो उत्तराखंड से जुड़ी हुई आ रही है और पब्लिक इंटरेस्ट में ही है कि धामी ने यह कहा है कि वो खुद नहीं आए, उन्हें बुलाया गया है। यानी पटियाल का यह मानना है कि नेताओं का चुनाव प्रचार भी करना जरूरी है, क्योंकि ये नेतागिरी वाले पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा है। लेकिन जब नेता एक मुख्यमंत्री हो और उसके राज्य की जनता पर परेशानी के बादल मंडरा रहे हों, तो ऐसे में उसे बतौर मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए या उसकी चिंता ज्यादा होनी चाहिए। संकट के समय में जनता के बीच होना चाहिए। वैसे पटियाल का तो यह भी मानना है कि चुनाव में मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की ड्यूटी लगनी ही नहीं चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।